हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल गेम छो कस्य काय केरो हाल है क्या छी यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग क्या मोना छो मनक्कम खम भागनी हुकुम केमती अच्छंती की खबर नमस्तुभ्यं राधे राधे राम राम देवी और सज्जनों। बहुत सारे लोग ऐसा शिकायत लेकर के आते हैं कि गुरुदेव बहुत लंबे समय से प्रयास कर रहा हूँ मकान बनाने के लिए नहीं बन पा रहा है, बहुत लंबे समय से मकान खरीदने की कोशिश कर रहा हूँ नहीं हो पा रहा है, बहुत लंबे समय से कुछ ज़मीन लेना चाह रहा हूँ नहीं हो पा रहा है, बहुत लंबे समय से किसी अचल संपत्ति के तलाश में हूँ जो पूर्वजों का है वो भी नहीं मिल पा रहा है, वो भी हमारे हाथ में नहीं आ रहा है। बहुत समय से मेरे पति की मृत्यु हो गई है, परिवार के लोग अब वो ज़मीन मकान मुझे देने के लिए तैयार नहीं है, इत्यादि विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं जिसमें कि आपको अचल संपत्ति से संबंधित चाहे वो ज़मीन हो मकान हो अथवा गार्डन वगैरह हो, कोई भी पैतृक संपत्ति हो, इन सब से संबंधित अगर किसी प्रकार की समस्या है जो आप चाह रहे थे, बहुत दिन से इसका समाधान ढूंढ रहे थे लेकिन इस समस्या का समाधान नहीं मिल पा रहा था, मामला सॉर्ट आउट आपका नहीं हो पा रहा था, तो आपको क्या करना है आज के इस वीडियो में मैं इसी विषय पर चर्चा करने वाला हूँ। देवी और सज्जनों, अचल संपत्ति के प्राप्ति हेतु बहुत ही साधारण लेकिन बहुत ही सामान्य लेकिन असाधारण उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आपको क्या करना है कि यदि आप अपना मकान का प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं और प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, आपको बार बार उसमें असफलता मिल रही है, तो आपको प्रत्येक शुक्रवार को ये नियम बना लेना है कि किसी भूखे व्यक्ति को आपको भोजन कराना ही कराना है। प्रत्येक शुक्रवार को आप फिक्स कर लें कि एक व्यक्ति को मुझे शुक्रवार को भोजन कराना ही कराना है, उसके बाद ही हमें भोजन करना है, ये आप नियम बना लें। और दूसरा कि रविवार के दिन गाय को थोड़ा सा गुड़ खिलाना ही खिलाना है। ये दो नियम अगर आप बना लेते हैं, यानी कि एक प्रत्येक शुक्रवार को किसी भूखे को भोजन करा करके भोजन करना, किसी ब्राह्मण को निमंत्रण दे करके भोजन कराना अथवा किसी गरीब को भोजन कराना और उसके बाद भोजन करना, और दूसरा कि रविवार के दिन गाय को गुड़ खिलाना, थोड़ा सा गुड़ लेकर के रविवार को गाय को खिला देना है। ये दो नियम अगर आपने अपने जीवन में रूटीन के साथ बना लिए, इसको आपने 2-4 महीने कम से कम फॉलो किया, तो ये मेरा दावा है आपसे कि आपको निश्चित तौर पर में मकान अथवा ज़मीन की प्राप्ति होगी, या आपका कोई पारिवारिक पूर्वज से संबंधित संपत्ति फंसा हुआ था नहीं मिल रहा था, वो भी आपको मिल जाएगा। बस ये छोटा सा उपाय है, इसको ज़रूर अपने अमल में लाएं, इसको ज़रूर लागू करें, इससे आपको बहुत लाभ होगा। देवी और सज्जनों, मैंने ऐसे सभी लोगों के लिए उपाय बताए जिसको ज़मीन मकान अचल संपत्ति से संबंधित परेशानी है, पूर्वज से संबंधित फंसा हुआ ज़मीन है मकान है नहीं दे रहे हैं, अथवा आप स्वयं कोई ज़मीन खरीदना चाह रहे थे नहीं खरीद पा रहे हो, मकान लेना चाह रहे थे नहीं ले पा रहे हो, कहीं पे मकान में पैसा दे दिया है अब वो मकान नहीं दे रहा है, पैसा ले लिया है, ज़मीन का पैसा दे दिया है पैसा ले लिया है, ज़मीन नहीं रजिस्ट्री कर इत्यादि, इस प्रकार की किसी भी प्रकार की अगर समस्या है तो आपको शुक्रवार को मन ही मन जो है सो ये भाव रखना है, देवताओं से ये प्रार्थना करनी है, उस भूखे व्यक्ति से मन ही मन प्रार्थना करना है कि मेरा मकान जो है सो मैं चाह रहा हूँ, एक आप आशीर्वाद दें कि मकान की हमें प्राप्ति हो, इसी उद्देश्य से मैं आपको भोजन करा रहा हूँ या करा रही हूँ। उनको भोजन करा करके ये आशीर्वाद मांगना है। भोजन के बाद 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50, 100 जितना पैसा आप देना चाहें उसको दे दें, कोई फिक्स नहीं है, कम से कम 1 रुपया तो ज़रूर ही दें। और दूसरा कि प्रत्येक रविवार को जब गाय को गुड़ खिलाएं तो उस वक्त भी गौ माता से यही प्रार्थना करें कि हे गौ माता, मैं बहुत दिन से प्रयासरत हूँ अपने ज़मीन के लिए अपने मकान के लिए, लेकिन नहीं हो पा रहा है, आपसे मेरी यही विनम्र प्रार्थना है मैया कि मुझे ज़मीन की प्राप्ति हो मकान की प्राप्ति हो, मेरा जो वो अचल संपत्ति वाला लफड़ा फंसा हुआ है वो दूर हो जाए, पूर्वज से जो संपत्ति नहीं मिल रही वो, आपकी जो भी इच्छा है, जो किसी एक भाव को मन में रख करके एक इच्छा को ज़मीन मकान अथवा पूर्वज का संपत्ति रख करके इसको प्रयोग करें। जब एक इच्छा आपकी पूरी हो जाए फिर दूसरे वाले को बाद में लाएं।
ये आप 6 महीने करके देखें, इसमें कोई विशेष खर्चा नहीं है, विशेष कोई परेशानी नहीं है, आपको निश्चित तौर पर में लाभ मिलेगा। उम्मीद करता हूँ कि ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा, पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे, राम राम।